देखिए कि अदन में सब कुछ सही है, वहाँ किसी चीज़ की घटी नहीं है, वहाँ किसी चीज़ की कमी नहीं है। वहीं पर आदम रखे जाते हैं, वहीं पर हवा रखे जाते हैं, जो एक शरीर हैं। लेकिन हम देखते क्या हैं कि उनकी अनाज्ञाकारिता, मतलब उन्होंने अपने जीवन में परमेश्वर की आज्ञा को पूरा नहीं किया, और हम देखते हैं कि वो अदन से बाहर कर दिए गए। अब यह दुखदायी स्थिति पैदा हो रही है, क्योंकि जब वो अदन में थे तो उन्हें किसी पसीने को या किसी खून को नहीं बहाना था। अब बाइबल कहती है कि वो खून पसीने की कमाई खाएंगे, और यही है कि वचन के बाहर कोई जीवन नहीं है, आज्ञा के बाहर कोई मस्सा नहीं। जिस तरह से एक मछली होती है, वो पानी के बाहर अगर उसे कर दिया जाए तो वो मर जाती है, वैसे इंसानों की जिंदगी, जब उसका जिंदगी उस सर्वशक्तिमान ईश्वर से, यीशु से जब जुड़ जाता है, तो वहीं पर उसके लिए एक जीवन का निर्माण होता है, उसके कामों में अपनी ताकत प्रकट करता है, और उसके लिए बहुत सारे ऐसे आशीषों के रास्ते भी खोलता है। तो वचन के बाहर कोई जीवन नहीं। बाउंड्री को लांघना हमारे लिए प्रॉब्लम है। अगर हमने बाड़े को तोड़ दिया, परमेश्वर के वचन को अगर हमने तोड़ दिया, तो हमारे लिए कोई भी परमेश्वर की ओर से सुरक्षा नहीं। हम अपने आप को असुरक्षित महसूस करते हैं। इसीलिए से मैं आपसे कह रहा हूँ कि यदि मछली पानी के बाहर फेंक दी जाए, पानी के बाहर आ जाए, तो उस मछली में जीवन नहीं है, वो क्षण भर में उसका जीवन खत्म हो जाता है। ठीक उसी रीत से है कि परमेश्वर के स्वभाव से यदि हम अपने आप को बाहर रखें, तो हमारे लिए कोई ताकत मसीह की हमारे लिए प्रकट नहीं हो सकती, क्योंकि हमने अपने आप को मसीह के वचन से, अर्थात उसके वातावरण से, उसकी उपस्थिति से हमने अपने आप को बाहर कर लिया। प्रभु कह रहा है भैया कि पाप नहीं करना, प्रभु कह रहा है कि गुनाह नहीं करना, लेकिन हम गुनाह को कर रहे हैं, हम ऐसी गलती कर रहे हैं जो नहीं करना चाहिए। परमेश्वर कहता है मत करो, लेकिन हम वही काम कर रहे हैं। तो वो क्या करता है फिर? वो हमारी ओर उतना इंटरेस्ट नहीं लेता, वो हमें रुचि नहीं लेता, या अपनी उपस्थिति को वो हमें नहीं प्रकट कर सकता।